नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जब ज्यादातर लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तभी राजधानी दिल्ली के एक इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, शहदरा के विवेक विहार की एक साधारण सी दिखने वाली इमारत कुछ ही मिनटों में एक मौत की जाल बन गई। आग लगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक ऐसी लापरवाही जो हर बड़े शहर में चुपचाप पल रही है। दोस्तों, सुबह करीब 3:45 बजे लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट होता है। शुरुआत में ये एक छोटी सी चिंगारी होती है, लेकिन कुछ मिनटों में वो चिंगारी एक भयानक आग में बदल जाती है। अब जरा सोचिए, रात का समय, चारों तरफ धुआं, बिजली कट सकती है, लोग घबराए हुए हैं और सबसे बड़ी बात, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, यही हुआ इस बिल्डिंग में। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ एसी का ब्लास्ट इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है या इसके पीछे छिपी है एक बड़ी सिस्टम की फेल्योर की कहानी। दोस्तों, भारत के बड़े शहरों में, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में हजारों ऐसी इमारतें हैं जो कागजों में तो रेजिडेंशियल होती हैं, लेकिन असल में वे सेफ्टी के नाम पर शून्य होती हैं। फायर सेफ्टी के नियम जिन्हें सख्ती से लागू होना चाहिए, अक्सर सिर्फ वो फाइलों तक ही सीमित होते हैं। इस केस में भी शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं, बिल्डिंग में न तो सही फायर एग्जिट था, न ही इमरजेंसी अलार्म सिस्टम था, और सबसे चौंकाने वाली बात, छत का दरवाजा भी बंद था। यानी अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागता भी तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब सोचिए, अगर उस वक्त आप उस बिल्डिंग में होते तो क्या करते? नीचे आग, ऊपर बंद दरवाजा, चारों तरफ धुआं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ट्रैप था। और ये ट्रैप किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, ये सिस्टम ने ही बनाया है। दोस्तों, दिल्ली अग्निशमन सेवा डेटा के अनुसार हर साल राजधानी में सैकड़ों आग लगने की घटनाएं होती हैं, लेकिन उनमें से कितनी इमारतें पहले से ही सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करती हैं? बहुत कम। क्योंकि जब बिल्डिंग बनती है, तब कुछ नियमों का पालन दिखा दिया जाता है, लेकिन समय के साथ वो सब गायब हो जाता है। कोई चेकिंग नहीं होती, कोई सख्ती से रूल फॉलो नहीं किए जाते। और यही वजह है कि जब हादसा होता है तो वो अचानक नहीं होता, वो पहले से तय होता है, बस हमें उसके टाइम का नहीं पता होता। दोस्तों, इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, 9 जिंदगियां जो शायद आज भी जिंदा होती अगर कुछ बेसिक नियमों का पालन किया गया होता। अगर फायर एग्जिट खुला होता, अगर अलार्म सिस्टम काम कर रहा होता, अगर छत का दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन हर बार की तरह अब क्या होगा? कुछ दिनों तक खबरें चलेंगी, जांच के आदेश दिए जाएंगे, शायद कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर सब कुछ धीरे धीरे भुला दिया जाएगा अगला हादसा होने तक। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये हर उस शहर की कहानी है जहां लोग इमारतों में रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वे इमारतें सुरक्षित भी हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या हम सिर्फ इंतजार करेंगे अगले हादसे का, या फिर अब वक्त है कि हम सवाल पूछें अपने घर की, अपनी बिल्डिंग की सेफ्टी को लेकर। क्योंकि सच्चाई ये है, जब आग लगती है तब आपके पास सोचने का समय नहीं होता। अंत में दोस्तों, ये हादसा हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक सेफ्टी ही नहीं है तो ये तरक्की किस काम की? और शायद सबसे जरूरी बात, हादसे अचानक नहीं होते, उन्हें होने दिया जाता है। खैर दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी अपनी राय क्या है? आप कमेंट कर सकते हैं।